आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 15% का। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी 15% का अपसाइड का टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों आप लोगों को अपडेट कर दूं कि ये एक तरह का अभी हमारा एक रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने के लिए रेडी है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए जा सकता है। वो लिहाज से दोस्तों जो कोई भी अभी तक प्रॉफिट में हो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर दोस्तों अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना हो तो अपने एडवाइज़र को पहले कंसर्न कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक आपको चीपर वैल्यू पे डाउन साइड में मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 महीने पहले प्रेडिक्ट करी थी। और दोस्तों यही एनालिसिस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख लेना। दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो हमने प्रेडिक्ट करी थी, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुई नेकलाइन से, और दोस्तों अल्टीमेटली टारगेट के तरफ हिट हुई। और ये जो दोस्तों था हमारा 15% कैप्चर हुआ। और अभी भी दोस्तों स्टॉक अभी भी कुछ लोग अगर होल्ड करते होंगे तो अभी भी वो प्रॉफिट में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिव पैटर्न बनी है जो वापस ये स्टॉक को नेकलाइन के पास ला सकती है, और नेकलाइन के पास भी अगर नेकलाइन के पास वाला एरिया भी अगर टूटा तो ये और भी डाउनसाइड जा सकती है, जिसकी आज हम आप लोगों को फोरकास्ट करके बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पर जो पहली एनालिसिस स्टार्ट हुई, जो पहली वेव डाउनसाइड की तरफ स्टार्ट होती है, वो दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम की होती है, और उसके अंदर अगर फॉल अप सेलिंग आती है तो फिर वो हायर टाइम फ्रेम में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो वो लिहाज से हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जा रहे हैं 4 आवर्स के अंदर। और दोस्तों अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, समझो बाय एनी चांस 4 आवर्स के अंदर ये जो सेलिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर यहाँ पर अगर समझो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो यहाँ से ही दोस्तों हम बोलते हैं ना कि यहाँ से ही दोस्तों रिवर्सल हो गया, मतलब यहाँ से ही फिर और सेलिंग जो दूसरे टाइम फ्रेम में कैरी फॉरवर्ड होंगी वो यहाँ से ही रुक जाएंगी और फिर से स्टॉक को अपसाइड में मोमेंटम में पुश करेंगी। लेकिन दोस्तों उसके चांसेस बहुत ही कम लग रहे। फिलहाल अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और आपको चीज़ और भी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम था फ्रेंड्स, जहाँ से यहाँ से एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर बना था। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हायर हाइज हिट होते गए। और दोस्तों यहाँ पर लोगों के पैसे भी बने, उसमें हम भी थे एक, और हमारा भी दोस्तों 15% का टारगेट हिट हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज, थर्ड हायर राइज और फोर्थ हायर राइज भी यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल दोस्तों डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके लोअर लोस हायर राइज के लो थे वो थ्रेट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें यहाँ पर कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें 2 मेजर नेगेटिव सिग्नल पहले मिले। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो जुआदार अपसाइड तेज़ी बनी थी अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई पुराना हायर हाइज ना टूटे या फिर उसके नए हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यहाँ पर बाई साइड पे बिल्कुल भी खड़े नहीं रहेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं, दोस्तों यहाँ पर अभी भी लोग प्लस में हैं जो हमने प्रीवियस एनालिसिस करी है उसके अकॉर्डिंग। और कोई भी अगर यहाँ से भी अभी निकलता है तो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि आपका पैसा फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएगा। उसके पहले आप अपने एडवाइज़र को पूछकर डिसीजन लेना। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा, और RSI के थ्रू भी हो रहा है। यहाँ पर मैंने अभी RSI डाल दिया तो RSI आप लोगों को बता दूं, या MACD से भी हो रहा है। यहाँ पर प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज अगर आप देखो तो यहाँ पर कंटिन्यूसली लगे, वही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पर मिस आउट है फ्रेंड्स।
और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन होने की तैयारी मिल रही है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हो गया तो फिर डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट होगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न दोस्तों कुछ इस तरह से है। यहाँ पर दोस्तों ये फॉल्स ब्रेकडाउन ना हो जाए इसलिए 2 नेकलाइन लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर अगर क्लोजिंग ये 4 आवर का चार्ट है दोस्तों, तो अगर 4 आवर्स की 2 कैंडल क्लोजिंग बिलो 152 के नीचे मिल गई, ये जो नीचे वाली नेकलाइन है ये 152 के नीचे अगर 2 कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो फिर दोस्तों ये स्टॉक करेक्शन के लिए रेडी है। और फिर अल्टीमेटली वेरी सून ये स्टॉक का जो टारगेट तुमको दिखेगा दोस्तों वो तकरीबन 140 के आसपास है। और अगर यहाँ पर भी नहीं संभला, यहाँ पर भी आकर बाउंस लेंगे और वो बाउंस भी अगर वीक बाउंस आया और फिर से इसको तोड़ा तो दोस्तों फिर और भी इसके लेवल आ सकते हैं डाउन साइड के, तकरीबन दोस्तों 135 के आसपास भी आ सकते हैं। 136 135 के आसपास ये टारगेट रहेंगे। और दोस्तों अप साइड में यहाँ पर कौन सा वो लेवल है जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो दोस्तों वो है 165 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है 165 के ऊपर अगर डेली क्लोज मिल गया तो फिर यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की आशंका है, जिसकी वजह से स्टॉक एक बाई साइड के रडार पर भी जा सकता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लोअर टाइम फ्रेम की सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होती है, फिर वो हायर टाइम फ्रेम में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोस्तों सब कुछ बोलते हैं ना कि अगर आपको घर के अंदर एक छोटा सा कुछ कोना टूटा है और वहाँ से लीकेज हो रहा है तो उसको तुम सही टाइम पे स्टिच कर दो तो फिर वो और नहीं फटेगा। पैंट के अंदर भी, जीन्स के अंदर भी ऐसा ही सुनते हो, तो बोलते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव 9। वैसा ही दोस्तों यहाँ पर अगर ये जो खड्डा हुआ है जिसके अप साइड में मोमेंटम में चल रही है, ये थियरी ऐसी है नहीं लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर उसको रोकना होगा प्रेशर को तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ट्रिगर नहीं कराया तो फिर इसकी सेलिंग और भी हायर टाइम फ्रेम की बढ़ सकती है। तो एनी मूवमेंट दोस्तों मेरी भी यही आशा है कि इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जावे, लेकिन एनीवे लेट्स सी। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर शॉर्ट सेलर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टॉक को डाउन साइड में प्ले करने की। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि लॉन्ग टर्म वाले लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, लेकिन जिसको पता रहता है कि ये सूनर और लेटर भले ये हायर टाइम फ्रेम भी खराब हुए लेकिन चार्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो वापस बाइंग स्पट आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल कर देती है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसी साइकिल चलते रहती है, बाई साइड की सेल साइड की करेक्शन भी आते रहता है। और विदाउट करेक्शन दोस्तों बायर्स लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एसआईपी करने की। तो वो हर चीज़ के अंदर इतना भी मतलब कुछ ऐसा 2020 वाला जो कोरोना के टाइम का क्रैश था या 2008 का क्रैश था या फिर 1992 का जो फॉल था वह यूएस के अंदर, वैसा कुछ है नहीं। नॉर्मल करेक्शन का वेव्स चल रहा है। एनी मूवमेंट दोस्तों वो भी फिल आउट हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ बाई साइड पे आ जाएगा। ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।